तो स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ग्राम विकास अधिकारी की ट्रेनिंग की प्रोसेस रहेगी वो क्या रहेगी, उसके अंदर कितना ड्यूरेशन होगा आपकी ट्रेनिंग का और क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो थोड़ा सा चार चीज़ें आपको बताएंगे, बाकी आप वहीं पे जाके एक्सपीरियंस करेंगे। और तो दोस्तों ऐसा कुछ है कि आपका लगभग ना जब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है, मार्क्स के हिसाब से आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, तो वहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट में अपनी में चले जाएंगे। वहाँ आपका बैच होगा, सपोज करो आपका जयपुर में नंबर आता है और सपोज करो वहाँ पर 150 सीटें हैं, तो आपको 150 लोगों को या 100 लोगों को, जितने भी होंगे वहाँ सीटें जितनी होंगी ना उसके हिसाब से लोगों को बुलाया जाएगा। और आपको पता भी होगा कभी वीडियो में जो ऑलरेडी पोस्टेड जो ग्राम विकास अधिकारी है उनकी डिमांड थी कि हमें उनके ट्रांसफ़र रुके हुए थे, तो उनके ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो हो सकता है कि मतलब जो डाटा पहले था ना, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे कि इस जगह इतनी वैकेंसी है, इस जगह इतनी है, वो थोड़ी बहुत चेंज भी हो गई होगी। तो वही है, वो जितनी सीटें अवेलेबल होगी उस हिसाब से आपको भेज देंगे। भेजने के बाद जब आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाओगे तब वहाँ पर आपकी 1 मंथ की ट्रेनिंग होगी, उसमें कुछ सेमिनार वगैरह होंगे, नए नए लोग आपसे मिलने आएंगे, जितने भी अधिकारी हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। आपको ये बताया जाएगा कि जो जिला परिषद जी है उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, आपके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, मुख्य आयोजना अधिकारी है, इन सब से, ठीक है। और जिला परिषद कार्यालय में क्या क्या काम होते हैं वहाँ पर आप सबको एक बार भ्रमण कराया जाएगा। किस प्रकार से फॉर्मेट बनते हैं, वो जो प्रपत्र होते हैं, कहाँ पर क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाएगी। महीने के दौरान वो अपने भी कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जैसे आप अभी तो आप वीडियो पोस्ट पे लगोगे, ठीक है, जो आपके सीनियर होते हैं ना उसको बोलते हैं पीईओ, यानी कि पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर, पंचायत प्रसार अधिकारी। इनका काम होगा मुख्यतः यही, आपको जो टीचिंग करेंगे ना, जो पढ़ाने का काम रहेगा, क्योंकि इसमें पढ़ाने का भी होता है, पंचायती राज एक्ट वगैरह पढ़ाते हैं, तो वो फिर इनके थ्रू ही होगा। और जो ज्ञान जो देंगे आपको मोस्टली यही देंगे, क्योंकि ये 10-12 साल जो भी इनकी पोस्ट लगती है ये वीडियो पे ही लगते हैं और बाद में फिर प्रमोट होकर इस पद पर पहुंचते हैं, तो इनको पूरा मतलब जानकारी होती है एक तरीके से। फिर आपको क्या होगा दोस्तों, जब ये 1 महीने का काम हो जाएगा, पिछली बार का बता रहा हूँ, तो 8 से 22 फरवरी के आसपास हुआ था 2018 में, जो 15 दिवसीय प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद फिर कुछ 1 वीक की ट्रेनिंग दी गई थी, तो टोटल वो करके 1-1.5 महीना, उसके बाद 6 मंथ आपको लगाएंगे ऑफिस के अंदर, ठीक है। ऑफिस के अंदर फिर आप काम सीख जाओगे, किस तरीके से कौन सा रिकॉर्ड है, कैसे मेंटेन करना है, वो वाली चीज़ें। और मेन काम जो दोस्तों इसका नाम से ही पता चल रहा है, ग्राम विकास अधिकारी। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, ये देखिए दोस्तों, जैसे ये अपना गांव हो गया, मान लो ये पूरा गांव की सीमा हो गई, ये होता है आबादी एरिया। आबादी एरिया के बाद मोस्टली क्या होती है, ये होती है कृषि भूमि, ठीक है। तो जो कृषि भूमि को मेंटेन करने का काम हो गया ना, वो तो पटवारी का हो गया, उसका तो कृषि भूमि का काम हो गया। बाकी जो आबादी भूमि का काम हो गया ना, आबादी जहाँ पर घर बने हुए हैं, वो सब रास्ते हैं, नाले हैं, सड़कें हैं, वो वाला जो काम हो गया ना, उसका जो डेवलपमेंट हो गया, वो वीडियो का काम हो गया। वो सरपंच के साथ मिलकर आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं। और इससे बाहर फिर जब कृषि भूमि आ जाती है, वो फिर पटवारी का काम है। उसका फिर अंदर का कुछ एक चीज़ें होती हैं मिक्स में, जैसे कुछ म्यूटेशन वगैरह होते हैं, वो आते हैं आपके पास भी, तो वो आपको काम करने पड़ते हैं। बाकी आपने मीटिंग वगैरह का तो पढ़ाई होगा। तो सिलेबस में जो चीज़ रहेगी ना आपके, वही है, पंचायती राज एक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। और जो लेटेस्ट स्कीम होती है, जैसे माडा की स्कीम हो गई, इससे पहले प्रशासन गाँव के संग चल रहा है, उसके अंदर जो पट्टा जारी करने के अभियान है ना, उसके अंदर मेनली तो यही है, सबसे अभी चल रहा था। उससे पहले स्वच्छता अभियान चल रहा था, ओडीएफ वाला, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। ओडीएफ जब गांव सारे घोषित हो गए, फिर अब ओडीएफ प्लस आ गया। बेसिकली गांव के डेवलपमेंट से जो एक कहते हैं ना जीरो स्तर से गांव का विकास आपको करना है, वो वाली चीज़ आपके हाथ में रहेगी कि हमको जीरो से लेके ऊपर तक कैसे पहुंचाना है लोगों को, क्या चीज़ें हैं। आप सरकारी प्रतिनिधि रहेंगे, और जो इनका तो क्या है, सरपंच वगैरह जैसे 5 साल में चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपको उनके साथ मेलजोल बना के चलना पड़ेगा। वही सारी चीज़ें हैं, और ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहेगा। मैंने आपको मोटा मोटा एक स्तर पे बता दिया कि नई नई जो भी योजनाएं आती रहेगी ना, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ये कोई ऐसी जॉब नहीं है कि आपको एक बार पता चल गया और गए आगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो आपको पता ही है, हर 5 साल में नई नई योजनाएं आती रहती है। अप्लाई किसको करवानी है, वो आपको करवानी है। क्या फॉर्मेट है, कैसे लोगों को वो चीज़ दिलवानी है आपको, है ना, पैसे वगैरह मिलते हैं कई योजनाओं में, तो वो काम आपके पास रहेंगे। जीरो स्तर पे आपको काम करना पड़ेगा, और काफ़ी ठीक चीज़ें रहेंगी। तो थोड़ा सा बस यही चीज़ें बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया था। बाकी आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपके एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही कुछ था। मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।